हूँ और इस चैनल पर भी आप लोगों ने मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए आज हम लोग समझते हैं यहाँ पर इतिहास से हिस्ट्री के बारे में। हम लोग आज पढ़ेंगे इतिहास के बारे में, ठीक है। इतिहास इतिहास क्या होता है, पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास क्या होता है? इतिहास का मतलब होता है जब बहुत सारे घटनाओं को हम जो पहले हो चुके रहते हैं उससे अगर हम अभी वर्तमान में याद करते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। यानी पुरानी घटनाओं को पुनः दोहराने की प्रक्रिया ही हमारा इतिहास कहलाती है, ठीक है। इतिहास कहलाती है। अब कोई भी जब चीज रहता है तो उसे किसी न किसी के द्वारा प्रस्तुत या खोज किया हुआ रहता है या उसे किसी का मतलब जनक माना जाता है। तो जो इतिहास है या हिस्ट्री है, तो इतिहास के पिता जिसे कहते हैं, क्योंकि जैसे बायोलॉजी के पिता अरस्तु हैं, केमिस्ट्री के पिता लिगोजियर हैं, भूगोल के पिता एरिस्टोटेनिस को माना जाता है, वैसे ही इतिहास के पिता होते हैं। तो इतिहास के पिता का नाम है यहाँ पर क्या, हेरोडोटस। एच से हो गया हमारा हिस्ट्री और एच से ही आप लोग नाम यहाँ पर रखिएगा, हेरोडोटस। हेरोडोटस हेरोडोटस इतिहास के क्या है, यह पिता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता भी है बहुत सारा एग्जाम में भी कि इतिहास के पिता किसे कहते हैं, तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जो कि एक यूनान के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर समझते हैं इतिहास। इतिहास हमारा हो गया। अब इतिहास के जो कालखंड है उसे हम लोग समझने के लिए बहुत तीन प्रकार से बांटते हैं, ठीक है। तीन प्रकार से उसे बांटते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पर होता है ऐतिहासिक काल। पहले यहाँ पर होता है पहले यहाँ पर होता है हमारा प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको मिटाकर लिखते हैं। यहाँ पर पहला हमारा क्या था, प्रागैतिहासिक काल। पहले हमारा क्या है यहाँ पर, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। जो इतिहास के जो कालखंड है, जो इतिहास के जो कालखंड है, इतिहास है हमारा इतिहास हो गया। इसे हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, ठीक है। इसे हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला हमारा यहाँ पर हो गया प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हमारा यहाँ पर हो गया आधे ऐतिहासिक काल। ये हमारा आधे ऐतिहासिक काल हो गया। तीसरा हमारा यहाँ पर हो गया ऐतिहासिक ये हमारा हो गया यहाँ पर तीन। जो इतिहास है, इतिहास को हम तीन कालखंडों में बांटते हैं। पहला हमारा यहाँ पर कालखंड हो गया प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और इन तीनों कालों को भी अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, और प्रागैतिहासिक काल में ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई थी जिनके बारे में हमको अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग पहले अपना हेडिंग डालते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब यहाँ पर हुआ है सबसे पुराना वाला, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल सबसे पुराना वाला। जो प्रागैतिहासिक काल है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इतिहास का वह समय जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था और उसकी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों के मिलती हुई है। इसकी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त हुआ है। प्रागैतिहासिक काल मानव का वह समय था और यह सबसे प्रारंभिक समय था जब मानव लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता था। बस इन लोगों का काम क्या था, कहीं भी जाना, खाना खाना, वहाँ पर शाम हो गया वहीं पर रहना, ठीक है। और फिर जब वहाँ पर सुबह हुआ फिर दूसरे जगह पर जाना। यहाँ पर क्या है, प्रागैतिहासिक काल का विवरण हमें लिखित स्रोतों से नहीं मिलता है बल्कि उनके द्वारा उपयोग में लाए गए सारी वस्तुओं से प्राप्त होती है, जिससे हम लोग पुरातात्विक वस्तु के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से मिलती है। और प्रागैतिहासिक काल में जो मानव थे वह लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा
किस काल में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानते थे? क्या हो जाएगा आपका आंसर? प्रागैतिहासिक काल। और जो प्रागैतिहासिक काल है हम लोग इसे 4 खंडों में बांटते हैं। इसे हम लोग क्या बांटते हैं? 4 खंडों में बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हमारा हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल के हम लोग अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। प्रागैतिहासिक काल है, इसे हम लोग पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। पाषाण काल, पाषाण काल। जो प्रागैतिहासिक काल है इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल का मतलब यह हुआ, पाषाण मतलब होता है पत्थर, काल मतलब होता है समय। ठीक है, तो पाषाण काल मानव का वह समय जिसमें उसके समस्त वस्तुएं पदार्थ, समस्त वस्तुएं पत्थर की होती थी, उसे पाषाण काल के नाम से जानते हैं। पाषाण काल को अब हम लोग यहाँ पर 3 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, यहाँ पर पाषाण काल क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग पाषाण काल का यहाँ पर परिभाषा और डिफिनेंस इस तरह से बोलेंगे कि इतिहास का वह समय जिसमें मानव केवल पत्थर का उपयोग करता था, उसे पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इसमें हमारा पहला हो जाएगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और इस तीनों को हम लोग बारे में यहाँ पर अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्या होगा? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा मतलब हुआ है कि पूरी तरह से, पूरा मतलब हुआ है पूरी तरह से। तो पूरा पाषाण काल का जो समय था इसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, और इस समय के जो मानव थे वह आदि मानव थे। आदि मानव, मानव का मतलब होता है कि प्राचीन मानव, आदि मानव का मतलब होता है प्राचीन मानव। और जो पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वह खानाबदोश थे। खानाबदोश का मतलब यह हुआ कि उनके जीवन का एक प्रमुख हिस्सा ही केवल खाना खाना था, जिसके लिए वह विभिन्न स्थानों पर हमेशा झुंडों में जाया करते थे। जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर पाषाण काल को रखते हैं। और पाषाण काल में पहला हमारा हो गया पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में क्या था कि मानव आदि मानव था, खानाबदोश था, उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य ही था खाना खाना। वह इस जगह से खाना खाते थे, और यहाँ पर उनकी जब आवश्यकताओं, उनके समाज में जब बहुत सारे लोग हो जाते थे, वहाँ पर खाने की मात्रा घट जाती थी, जिसके चलते वह दूसरे स्थानों तक जाना चाहते थे। तो घुमक्कड़ किस्म का मानव किस काल में था? तो पाषाण काल में घुमक्कड़ किस्म का मानव था। ठीक है, और यह जो पूरा पाषाण काल समय है, यह इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि जिससे हम लोग अग्नि के नाम से जानते हैं, आग के नाम से जानते हैं। तो पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था। यहाँ पर आग का आविष्कार कैसे हुआ था, इससे हम लोग थोड़ा ध्यान से समझते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जो पूरा पाषाण काल है इसमें केवल पत्थर का ही उपयोग किया जाता था। किसी शिकार को मारना है, उसका पत्थर से इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कोई जानवर इधर जा रहा है, उसे हम लोग शिकार करना है, तो हम लोग जब छोटे छोटे हम लोग भी थे, क्या करते थे? किसी भी चीज़ को मारना होता था, कुत्ता का, बिल्ली को, या किसी आम के पेड़ पर भी मारना होता था, तो हम लोग ढेरे का ही उपयोग करते हैं, पत्थर का ही उपयोग करते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं? पत्थर का उपयोग करते हैं। तो आज के समय में जब पत्थर का उपयोग हो रहा है, जबकि इतना आधुनिकरण हो चुका है, तो जब आज के समय में इतना पत्थर का उपयोग हो रहा है, तो आप लोग अंदाजा लगाइए कि जो पहले का, जो लाखों करोड़ों साल पहले का जो बात है, वो कितने पत्थर से उपयोग होता था। तो जब आग का आविष्कार हुआ था तो कैसे हुआ था? मान लीजिए कोई यहाँ पर जो खाना या शिकार कर रहा है, वह उसको भूख रात में भी लग सकता है, दिन में भी लग सकता है। तो जब पत्थर को हम लोग, जब किसी पत्थर को टकराते हैं रात के समय में, आप लोग अंदाजा लगाइएगा कि जब पत्थर पर पत्थर को मारिएगा तो थोड़ा सा चिंगारी वहाँ पर निकलता है। और पहला कारण तो यह हो गया कि चिंगारी के माध्यम से जब पत्थर टकराते हैं तो इनके माध्यम से भी वहाँ पर आग लग सकते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि जब गर्मी के दिन आती है तो जंगलों में जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बीच घर्षण होते रहता है, और घर्षण के कारण जब गर्माहट महसूस होती है, जब पेड़ पौधों के माध्यम से थोड़ा थोड़ा चिंगारी निकलती है, और उसी चिंगारी के माध्यम से पूरा पाषाण काल में किसी कारणवश जंगल में आग लग गया। ठीक है, वह जंगल में जब आग लग गया, तो जंगल में जब आग लगता है, आप लोगों ने भी ये अंदाजा लगाया होगा कि अधिकतर गर्मी के मौसम में पहाड़ों इलाकों में आग लगाए लगे रहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि कोई दूसरा आदमी होगा जो आग लगाया होता है, हालांकि यह बात कुछ समय तक ही सीमित है।
लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि कोई गर्मी में भला क्यों आग लगाने जाएगा। तो इसका प्रमुख कारण है कि गर्मी में सूर्य का तापमान बहुत अधिक रहता है और जो पत्थर होता है वो उसका टेम्परेचर और अधिक हो जाता है, जिसके कारण से पत्तियों में ऊष्मा महसूस होती है और वह अपने से ही आग पकड़ लेती है। तो पूरा पसाड़ काल में जब आग लग गया, तो आग लगने के तौर पर उसी दौरान जंगल में तो बहुत सारे जानवर रहते हैं, ठीक है? जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, तो कुछ भी जानवर वहाँ मर गए। उस आग के लपेट में ही कुछ जानवर मर गए। जो पूरा पसाड़ काल के जो मानव थे, वह सुबह जब अपनी खेती बाड़ी के लिए तो नहीं कह सकते हैं, जो अपने शिकार के लिए गए थे, तो वहाँ पर इन लोगों ने पाया कि कुछ ऐसे जंतु हैं जो मर चुके हैं। मर चुके हैं का मतलब क्या है कि उनके अंदर कोई शारीरिक परिवर्तन नहीं है जो वह बोल चाल सके या दौड़ सके या अपने मतलब परिवर्तन कर सके। तो जब मरे हुए जानवर को पूरा पसाड़ काल के लोगों ने खाया, तो उन लोगों ने अंदाजा लगाया, और उन लोगों ने अंदाजा क्या लगाया कि यह जो जानवर मरा हुआ है, जानवर मरा हुआ है वह कच्चे जानवर से अधिक ज़्यादा स्वादिष्ट और महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो आग का आविष्कार हुआ था पूरा पसाड़ काल में, आप लोगों ने समझ लिया कि आग का आविष्कार कैसे हुआ था। आग का आविष्कार का मतलब यह नहीं है कि माचिस का तीलिया से उसे आग जलाया हुआ था, बल्कि जो चट्टानें थी उससे आग टकराकर पैदा हो गया था आग, ठीक है? तो मानव को जो भोजन जो पकाया हुआ मिला हुआ था, जो जला हुआ भोजन मिला था, वह मानव जब उसको खाया तो वो बहुत स्वादिष्ट लगा। इस दौरान से मानव के अंदर यह उत्साह पैदा हुआ कि जब जानवर पहले थे उसे हम लोग मार कर खाते थे, उसे मारेंगे लेकिन उसके साथ उससे हम लोग बना कर खाएंगे, यानी भून कर खाएंगे, क्योंकि वो अच्छा स्वादिष्ट लगता होगा, ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस काल में मानव आदि मानव था, तो पसाड़ काल में मानव आदि मानव था। खाना बदोष्ट भी पूरा पसाड़ काल में था, ठीक है? और आग का आविष्कार भी पूरा पसाड़ काल में होता है। और पूरा पसाड़ काल का मतलब यह भी होता है, इसमें जो मानव के जो हथियार थे वह बहुत बड़े बड़े होते थे और बड़े आकार के होते थे, जिनसे मारना बहुत ही, जैसे बड़ा जब हथियार रहेगा तो उसे उठाने के लिए भी तो थोड़ा समय लगेगा, दौड़ने के लिए भी समय लगेगा और किसी जानवर को मारने के लिए भी समय लगेगा। तो पूरा पाषाण काल में हथियार जो थे वो पत्थर के थे और यह हथियार बहुत बड़े बड़े होते हुआ करते थे, ठीक है? चलिए, अब इसके बाद पूरा पाषाण हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य मतलब होता है बीच वाला समय, और बीच वाला समय थोड़ा छोटा होता है। जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा के बीच होता है उसे मध्य पाषाण काल के नाम से जानते हैं। चलिए, मध्य पाषाण काल के बारे में आप लोगों को हम जानकारी देते हैं। यहाँ पर हो गया हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, जो मध्य पाषाण काल था, यहाँ पर जो थे मानव के हथियार क्या थे, छोटे छोटे थे। हथियार हथियार कैसा था, हथियार छोटा था, ठीक है? जो मध्य पाषाण काल का समय है वह पूरा पाषाण काल के बाद आया, और मध्य पाषाण काल में कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जो मानव के सुविधाजनक थे, और उन्हें कुछ कुछ जानकारियाँ अब हासिल होने लगे थे कि उनका जीवन कैसे परिवर्तन करना है और कैसे जीना है। जो पहले के जो हथियार होते थे वो बहुत बड़ा बड़ा होते थे, मैंने आपको कुछ मिनट पहले ही बताया था। लेकिन जब मध्य पाषाण काल आया तो यह कुछ समय जब चेंज होता है तो वहाँ बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो मध्य पाषाण काल में जो मानव के हथियार थे वह छोटे आकार के होते थे, और मध्य पाषाण काल में मानव ने एक ऐसी संस्कृति का खोज किया जो हम लोग आज भी उसका इस्तेमाल करते हैं। वह संस्कृति क्या थी हमारा, तो मध्य पाषाण काल में मानव ने अंत्येष्टि संस्कार क्रम यानी अंतिम संस्कार का प्रचलन किया था। अंतिम संस्कार का मतलब यह होता है कि जब कोई पुरुष या स्त्री या कोई भी मतलब मर जाता है मानव समाज, उसे अंतिम में दफना दिया जाता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो वही अंतिम संस्कार का जो खोज हुआ था वो कब हुआ था, मध्य पाषाण काल में हुआ था, जिससे हम लोग अंत्येष्टि संस्कार के नाम से भी जानते हैं। तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार कब हुआ था, मध्य पाषाण काल में हुआ था। और मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे प्रकार के हथियार हुआ करते थे। मध्य पाषाण काल के बारे में आप लोगों को हमने बता दिया, और इसके बारे में आगे करते हैं हम लोग नव पाषाण काल। तीसरा नंबर हमारा क्या है, नव पाषाण। नव पाषाण, नव पाषाण काल।
नव पसार काल, नव मतलब क्या होता है? नया। नव मतलब क्या होता है? नया होता है। पूरा पसार काल और मध्य पसार काल के बीच में जो समय है, जो सबसे लास्ट वाला समय है, उसे हम लोग नव पसार काल के नाम से जानते हैं। नव पसार काल में आप लोग समझिए क्या होगा। मध्य पसार काल में तो होशियार छोटे छोटे हो गए थे, जो किसी जानवर को मारने के लिए नुकीला और तेज मतलब कम समय में ज़्यादा शिकार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन जो नव पसार काल हुआ, इस समय मानव जो थे वह धीरे धीरे यह समझने लगे थे कि उनका जीवन कैसे गुजारा करना है। और बहुत सारे ये जो पहले पूरा पसार काल में सब मानव जो थे वह झुंड बनाकर रहते थे। ऐसे झुंड बनाते बनाते उनके अंदर रिश्तेदारी और सामुदायिक विचार भी उत्पन्न होने लगा। और मध्य नव पसार काल में लोगों ने खेती बाड़ी करना शुरू किया था, क्योंकि इधर उधर जाने से जो होता है कि हमेशा जो आप लोग समझिएगा यहाँ पर कि जहाँ पर सभी लोग रहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग बन जाते हैं, वहाँ पर कुछ संसाधनों की कमी हो जाती है। तो संसाधनों की कमी कब होती है? जब वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है। तो मध्य पसार काल में और पूरा पसार काल में लोग बहुत सारे एक ही जगह पर रहते थे और वहाँ पर संसाधन की कमी हो जाती थी। उसी प्रकार नव पसार काल में लोग एक जगह रहते थे, और एक जगह रहने से जब नए लोग भी आते हैं तो उनसे अपना संबंध बन जाता है, रिश्ता बन जाता है। तो नव पसार काल में मानव ने कृषि कार्य संपन्न किया, वह कृषि करना चालू कर दिया था। कृषि के अंतर्गत जो सबसे पहला प्रमाण मिलता है वह मेहरगढ़ के सुलेमान और केदार पहाड़ियों के बीच से मिलता हुआ है, 7000 ईसा पूर्व पहले। सुलेमान और केदार पहाड़ियों के बीच सबसे पहले कृषि का प्रमाण मिलता है। और मानव ने जो सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था वह गेहूं और जौ का इस्तेमाल किया था, जो उनके खाने के लिए योग्य थे। नव पसार काल में ही जब कृषि कार्य होने लगा था, तो कृषि कार्य कब करेगा लोग? जब कोई खेती करता है तो वहाँ पर उसे अवरना, अवरना मतलब समझते हैं? अवरना मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की रखवाली करना। तो जब कृषि कार्य किया जाता है तो वहाँ पर मचान बनाकर लोग रहते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने मचान बनाया नहीं था, बल्कि अपना अस्थाई निवास बनाया था। और अस्थाई निवास इसलिए बनाया था क्योंकि जो बगल में खेती हो रही है उसकी जांच पड़ताल के लिए इन लोगों ने अपना अस्थाई निवास बनाया हुआ था। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि मानव अस्थाई निवास किस समय बनाया था? तो मानव अस्थाई निवास नव पसार काल में बनाया था। अब जो कृषि कार्य हो रहा है तो उसे किसी बर्तन में रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब अकाल पड़ेगा तो अनाज कहाँ रहेगा? अनाज जब इकट्ठा नहीं रहेगा तो लोग खाएंगे क्या? तो जो नव पसार काल का समय है उसमें मनके मतलब होता है घड़ा। घड़ा का इस्तेमाल हुआ था कब? नव पसार काल में, अनाज रखने के लिए, ठीक है। और अनाज को ढोने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिक मात्रा में अनाज को ढोने के लिए अपने शरीर पर बड़ा कठिनाई महसूस होता है। उसे ढोने के लिए पहिया का आविष्कार हुआ था। पहिया जिसे टेल पर लोग ले जाते हैं उसे पहिया कहते हैं। और पहिया का आविष्कार कब हुआ था? नव पसार काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था। ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया। नव पसार काल में मानव जो थे वह धीरे धीरे अपना विकसित हो रहे थे। विकसित होने के तत्पश्चात उन्होंने कृषि कार्य करना चालू किया। कृषि कार्य करने के साथ वहाँ पर पशुपालन भी लोग करने लगे, क्योंकि पशुओं से उन लोगों ने यह महसूस किया कि पशुओं को जो हम लोग मार कर खा रहे हैं, अगर इनको पाला जाए तो उससे अधिक मात्रा में वृद्धि होगी और अधिक उससे फायदा होगा। क्योंकि जो गाय होगी या बकरी होगी, कुछ भी होगा, तो उससे दूध भी मिलेगा, मांस भी मिलेगा, और ज़रूरत पड़ने पर उसे किसी के बदले दिया भी जाता है। तो जो नव पसार काल के समय है, तो यहाँ पर वस्तु विनिमय जैसे प्रणाली का भी इस्तेमाल हुआ, जो वस्तु के बदले अदले बदले दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर दाल है और मुझे अगर रोटी खाने की आवश्यकता है, तो मैं अपना दाल किसी रोटी वाले व्यक्ति को दे सकता हूँ और वह उसे मुझे बदले में रोटी देता है। तो इस जैसी जो प्रक्रिया थी वह नव पसार काल में उत्पन्न हुआ। नव पसार काल में लोग अपने अदला बदली जैसे सामान को करने के लिए वस्तु वस्तु प्रणाली का भी प्रचलन कर चुके थे। ठीक है, नव पसार काल में सभी बातें हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट छूट रहा है। मानव जो थे वो सबसे पहले कुत्ता का मतलब पालतू बनाए थे, कुत्ते को पालतू बनाए थे। जो मानव थे वो सबसे पहले किससे पालतू बनाए थे? कुत्ते को पालतू बनाए थे। कारण क्या था कि कुत्ता जो होता है वह बहुत फुर्तीला होता है और वह अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होता है। तो लोग कुत्ते का इस्तेमाल इसलिए करते थे क्योंकि जंगल में जो शिकार करते थे, तो शिकार करने के पश्चात उन्हें अधिक दौड़ मतलब कुत्तों से ज़्यादा मतलब नहीं दौड़ सकते हैं। तो इसीलिए कुत्ता जो था वह पीछा करता था शिकारी का, और शिकार को पकड़ने के बाद
वो हम अपने मालिक के पास विलाया करता था। इसी प्रकार से कुत्तों को भी लोग पालने लगे थे नवपाषाण काल में, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पर पूरा पाषाण काल हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, यानी आद्य ऐतिहासिक काल हम लोग पढ़ लिए हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमारा आता है पाषाण काल। पाषाण काल के अंतर्गत हमारा आता है 3 भाग, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। इन तीनों कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने याद कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, आद्य ऐतिहासिक काल। जो नव पाषाण काल का समय है यही धीरे धीरे विकसित होते होते हड़प्पा सभ्यता का रूप ले लिया, और आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग प्रमुख रूप से हड़प्पा संस्कृति के नाम से ही जानते हैं, और हड़प्पा संस्कृति के हम लोग बारे में पढ़ेंगे। चलिए।